द भाईजान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बॉलीवुड को रूल करते आ रहे हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 decades। 1988 में बीवी हो तो ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सलमान खान को उनकी करियर की बेस्ट फिल्म मिली जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था, एंड वो फिल्म थी मैंने प्यार किया। उसके बाद करण अर्जुन, साजन, बॉडीगार्ड, रेडी, दबंग जैसे न जाने कितने ही हिट फिल्में उन्होंने हमें दी। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा सक्सेस उतना ही बड़ा कांड। सलमान खान पहले से ही वेल टू डू फैमिली से आते हैं और अपने 23 साल की उम्र से ही उन्होंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे बहुत सारे हिट फिल्में भी उन्होंने हमें दी। लेकिन 2002 में सलमान खान अरेस्ट हुए थे फॉर हिट एंड रन केस। केस ऐसा था कि सलमान खान ने रैश ड्राइविंग की है आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन, एंड उनकी कार सीधा एक बेकरी शॉप में घुस गई थी और उस बेकरी शॉप के बाहर कुछ होमलेस पर्सन सो रहे थे, जिनमें से एक के ऊपर उनकी गाड़ी चढ़ गई और बाकी 3 बहुत ज़्यादा घायल हुए थे। ये केस जब कोर्ट में पहुंची तब एक आरटीओ ऑफिसर ने गवाही दी थी कि सलमान खान के पास कोई लीगल लाइसेंस नहीं है फॉर ड्राइविंग। केस के जज DW देशपांडे ने सलमान खान को 5 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उसी दिन सीनियर काउंसिल अमित देसाई ने सलमान खान को बेल दिलवाई 2015 तक। सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह ने कहा था कि वो ड्राइविंग कर रहे थे उस दिन, जिसके लिए उनको सज़ा सुनाई गई क्योंकि वो कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे। इस केस की प्राइम विटनेस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल बहुत बार अपने घर से गायब हो जाया करते थे और 2007 में वो आखिरी बार मिले मुंबई के एक हॉस्पिटल में, जहां पर उनकी मौत हो गई और उनकी मौत की वजह सुनाई गई ट्यूबरकुलोसिस। कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने बताया था उनको ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। उनकी जॉब, उनकी वाइफ, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको डिसोन्ड कर दिया था। रविंद्र 5 हियरिंग तक मिसिंग रहे और कोर्ट से उनके नाम का वारंट निकाला गया। 2007 में रविंद्र मुंबई के एक रोड में मिले, जहां से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस सामने आई। एंड अक्टूबर 4, 2007 में रविंद्र पाटिल, जो कि इस केस के एक प्राइम विटनेस थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। रविंद्र अपने आखिरी टाइम में कहते थे कि उनको उनकी जॉब वापस चाहिए थी, लेकिन उनके डिपार्टमेंट ने उनका साथ नहीं दिया। वो कमिश्नर ऑफ द पुलिस से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया। रविंदर की मां ने कहा था कि जस्टिस सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। बाद में सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था और कोर्ट को स्टेटमेंट दी थी कि उस दिन किसी ने भी ड्रिंक नहीं किया था। कार का टायर ब्रस्ट हो गया था, जिसकी वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन कोर्ट में ये बात साबित हो गई थी कि सलमान जो कार ड्राइव कर रहे थे उसका टायर बहुत ही ज़्यादा थिक है और वो स्लिपरी और पथरीले रास्तों पर चलने के लिए केपेबल है। कोर्ट को मिसलीडिंग करने के लिए अशोक सिंह को जेल में डाला गया। अशोक की वाइफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अशोक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे कि उनको अपना जुर्म कबूल करना है। ये माना गया था कि सलमान के पापा सलीम खान ने अशोक को सलमान का जुर्म अपने ऊपर लेने के लिए कहा था, जबकि सलमान खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि एक्सीडेंट के बाद सलमान खुद ड्राइविंग सीट से बाहर आए थे क्योंकि लेफ्ट डोर एक्सीडेंट की वजह से जैम हो गया था। 2015 दिसंबर में इस केस को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया फॉर लैक ऑफ एविडेंस। सलमान खान की लाइफ के सबसे डिस्कस्ड किस्सों में से एक है ऐश्वर्या राय के साथ उनका अफेयर। 2002 में सलमान खान के टॉक्सिक बिहेवियर के चलते ऐश्वर्या ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन ऐश के साथ ब्रेकअप के बाद पे सलमान खान आग बबूला हो गए थे एंड ऐश को बहुत जगह पे तंग किया करते थे, जिसकी वजह से ऐश्वर्या और उनके पापा ने मिलकर सलमान खान के अगेंस्ट FIR लॉन्च की थी। 2003 में विवेक ओबेरॉय ने मीडिया हाउसेस को एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान ने उनको कॉल किया और बहुत ही गंदी तरह से उनको थ्रेटन किया था, क्योंकि विवेक ओबेरॉय उस टाइम पे ऐश को डेट किया करते थे। 2005 में सलमान खान का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया और चेक करने पे ये बातें सामने आई कि सलमान की कॉल में जो रिकॉर्डिंग है उसमें ऐश्वर्या को थ्रेटन करते हुए भी रिकॉर्डिंग है। सलमान खान ऐश को एक इवेंट में आने के लिए फोर्स कर रहे थे, जो कि मुंबई की क्रिमिनल फिगर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, लेकिन बाद में फॉरेंसिक चेकिंग के बाद ये बातें सामने आई कि ये रिकॉर्डिंग फेक है। अब वो फेक है कि फेक बनाई गई, ये तो वही जाने।
2007 में सलमान खान शूटिंग कर रहे थे फॉर द फिल्म हम साथ साथ हैं इन जोधपुर। वहाँ पे सलमान खान ने की एक और कांड। सलमान खान शूटिंग के ब्रेक के दौरान अपने पिस्टल को लेकर ब्लैक बक को शूटिंग कर रहे थे, जिसमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू भी इन्वॉल्व थे। सलमान जोधपुर के जेल में 7 दिन अरेस्ट थे। 2006 में सलमान खान ने चिंकारा हंटिंग केस में भी एक्यूज्ड हुए थे। चिंकारा एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिसके लिए सलमान को 1 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। सलमान खान की गन जिससे वो ब्लैक बक को शूट किए थे, वो एक एक्सपायर्ड लाइसेंस्ड फायर आर्म थी। ये सारे केसेस सलमान खान पे लगाई गई और जिसके लिए 2006 के 10 अप्रैल को उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई। बट 13 अप्रैल 3 दिन बाद उनको बेल मिल गई। 2016 में सलमान खान को ब्लैक बक एंड चिंकारा केस से पूरी तरह से छूट दी गई। 2016 के 18 अक्टूबर को राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक बक केस के लिए फिर से अपील की। 18 जनवरी 2017 में ब्लैक बक केस एंड फायर आर्म केस से सलमान खान को पूरी तरह से नॉट गिल्टी करार दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस देने में फेल रहे हैं। 2018 में सलमान खान को इसी केस पे फिर से 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन ठीक 2 दिन बाद उनको फिर से बेल मिल गई। सलमान खान अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बिना कुछ सोचे कुछ भी कहीं पे भी बोल देना आपके लिए बखेरा खड़ा कर देता है। 2008 में मुंबई के ताज होटल में कुछ मिलिटेंट्स अटैक और बॉम्बिंग किए थे, जिस घटना के लिए 2010 में सलमान खान एक पाकिस्तानी चैनल के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, जहां सलमान खान ने कहा था कि पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स को दोष नहीं दिया जा सकता, इस बार इंडियन सिक्योरिटी फेल हुई है अपना काम करने से। इस स्टेटमेंट से महाराष्ट्रियन सीएम छगन भुजबल, शिवसेना, बीजेपी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे सलमान से, जिसके लिए उनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा और सबसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज्ड याकूब मेनन को एग्जीक्यूट करने का पूरा शेड्यूल सेट हो गया था, जिससे पहले सलमान खान ने ये ट्वीट किया कि याकूब मेनन की जगह टाइगर मेनन को हैंग करना चाहिए। इवन सलमान आस्क्ड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टू कंफर्म वेदर द मॉब बॉस इन हिज कंट्री। ये ट्वीट ने लोगों को प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर दिया और सोशल मीडिया में सलमान खान के पापा सलीम खान से भी सलमान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, जिसके लिए सलमान को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और सबसे फिर से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब हम उस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस केस में शायद किसी को नहीं पता कि सलमान खान भी किसी न किसी एंगल से इन्वॉल्व थे, एंड दैट वाज जिया खान केस। जिया खान ने जब की तब पूरी इंडस्ट्री शॉक में चली गई। जिया खान एंड सूरज पंचोली रिलेशन में थे एंड अपने अफेयर रिलेटेड और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से जिया खान ने खुद को हैंग कर लिया था। एक सीबीआई ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बट उनको सलमान खान से कॉल आता था कि वो किसी भी तरह से सूरज पंचोली को हाथ ना लगाए, क्योंकि सूरज पंचोली पे उस वक्त बहुत सारे पैसे लगे हुए थे। तो इन अ वे सलमान खान जिया खान के केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस चलाई, बहुत लोगों की हेल्प भी की, बट जब बात खुद पे आई और अपने दोस्तों पे आई तो केस इन्फ्लुएंस से लेकर किसी का करियर ख़त्म करने जैसी काम से भी सलमान खान पीछे नहीं हटे। उनके लाखों हज़ारों फैंस हैं। क्या आप भी सलमान खान के फैंस हैं? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी भी तरह की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।